एपिसोड की शुरुआत होती है एक महल में जहाँ एक बड़ा सा थ्रोन खड़ा है और उस थ्रोन में बैठा है किंग ग्रे, इस दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर। उसके हाथ में एक तलवार टिकी है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी झलकती है। वो धीरे से कुछ बोलता है, मानो अपने दिल से बात कर रहा हो। लेकिन तभी एक पल में सब बदल जाता है और हम एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा घर है जो लकड़ी की दीवारों से बना है, जहाँ एक औरत की प्यारी आवाज गूंज रही है। यह है एलिस लेविन, जो अपने नए बच्चे को सीने से लगाए हुए है। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि आर्थर लेविन है। ये वही किंग ग्रे है जो अब एक नन्हे से रूप में इस नई लाइफ में आ चुका है। जैसे ही पहली बार वो अपनी आंखें खोलता है, उसका दिमाग बोल उठता है, ये क्या है? मैं जिंदा हूँ? ये नई दुनिया कैसी है? उसकी आवाज में एक मैच्योरिटी है, लेकिन उसका शरीर एक मासूम बच्चे का। ये जगह है डिकाथेन, एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक हर सांस में बसता है। आर्थर के पास अपनी पुरानी जिंदगी की सारी यादें हैं, उसकी ताकत, उसकी लड़ाइयाँ और वो दर्द भी। लेकिन जब एलिस उसे प्यार भरी नजरों से देखती है और रेनॉल्ड्स उसके पापा, जो एक खुद मजबूत वॉरियर हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, तो आर्थर सोच में पड़ जाता है। ये प्यार, ये वो चीज है जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। शायद ये मेरा दूसरा चांस है कुछ बेहतर बनने का। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। आर्थर अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी एक राजा का है। वो अपने आसपास सब कुछ देखता है, समझता है। एक दिन रेनॉल्ड्स अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसे चोट लग जाती है और एलिस अपने मैजिक से उसे ठीक कर देती है। आर्थर ये सब चुपचाप देखता है और सोचता है, मैजिक यहाँ सब कुछ है, ताकत भी और प्यार भी। मुझे इसे सीखना होगा। ये पल उसके दिल में एक नई चिंगारी जगा देता है। फिर एक दिन वो छिपकर एक बुक पढ़ने लगता है और उसमें इस नई दुनिया का राज खुलता है जहाँ आर्थर का जन्म हुआ है। उस कॉन्टिनेंट का नाम डिकाथेन है। इसमें 3 किंगडम है। पहला है दारो किंगडम, जहाँ बोने रहते हैं। दूसरा है एलेनोर किंगडम, जहाँ एल्फ रहते हैं। और तीसरा है सापिन किंगडम, जहाँ आर्थर रहता है। फिर वो दूसरी बुक निकालता है, मैजिक की बुक। उसमें उसे पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है, जिसे माना कहते हैं। यहाँ हर कोई माना का यूज कर सकता है, लेकिन ये खास ताकत 100 लोगों में से किसी एक इंसान में ही होती है। माना 2 टाइप की होती है, ऑगमेंटिंग और कंजरिंग। ऑगमेंटर अपनी फिजिकल पावर को बढ़ा सकते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस। वही कंजरस माना को बाहर निकालकर अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। माना को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले माना कोर को एक्टिव करना पड़ता है। जो इसे सीख लेता है वो मैज बन जाता है। आर्थर के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपनी पुरानी दुनिया में भी उसने मैजिक को अच्छे से मास्टर किया था। ये सब सोचते हुए वो अपने माना कोर को एक्टिव करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलिस आकर उसे उठा लेती है। अब वक्त आगे बढ़ता है और आर्थर अब 2 साल का हो जाता है। एक दिन एलिस उसे मार्केट ले जाती है। वहाँ घूमते हुए आर्थर को इस दुनिया की नई नई चीजें दिखती हैं, मैजिकल स्टोन्स, मैजिक शो और ढेर सारी अनोखी चीजें। एक बार रेनॉल्ड्स ट्रेनिंग कर रहा होता है और आर्थर उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी एलिस उसे ले जाने लगती है, लेकिन आर्थर एक बुक की ओर इशारा करता है। एलिस उसे ऐसा कर देखते हुए उसकी विश पूरी कर देती है और उसे बुक पढ़ने देती है। आर्थर फिर से बैठता है, कंसंट्रेट करता है और अपने माना को एक्टिव करने की कोशिश करता है। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे उसके आसपास एक ग्लो बढ़ने लगता है जो उसके छोटे से शरीर को घेर लेता है। वो अपनी पावर को फिर से हासिल करने के बेहद करीब पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। एलिस और रेनॉल्ड्स उस वक्त बाहर होते हैं। एलिस को बचाने में रेनॉल्ड्स को चोट लग जाती है और फिर दोनों भागते हुए घर में आते हैं। रेनॉल्ड्स जैसे ही कदम रखता है वो हैरान रह जाता है। आर्थर हवा में उड़ रहा है, उसके चारों तरफ माना की चमक है। रेनॉल्ड्स को समझ आ जाता है कि इतनी कम एज में आर्थर ने माना को एक्टिव कर लिया है। आर्थर धीरे से नीचे आता है, लेकिन तभी सीलिंग का टूटा हुआ हिस्सा उसके ऊपर गिरने वाला होता है। एलिस और रेनॉल्ड्स फौरन उसे बचा लेते हैं। अपने बेटे को सेफ देखकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। आर्थर, जो अपनी पिछली लाइफ में ऑर्फन था, यह सब देखकर सोचता है, ये लोग रो क्यों रहे हैं? ये कैसा एहसास है? ये वो चीज है जो मैं बुक से नहीं सीख पाया, ना ही अपने बीते हुए कल से। ये सोचते हुए आर्थर की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है।